I I don't know they are attending it regularly or not, but I have prescribed your channel to both of them. Maybe they are doing it. ओके ओके ओके, तो आपका If ये they are फर्स्ट not, स्टेप है? if they are not attending live, maybe they are seeing the recordings, I think. अच्छा, इज इट योर फर्स्ट चैप्टर? Uh, आप पहली बार no, कर no. रहे हैं क्या लाइव सेशन मेरे साथ? हाँ, एक बार पहले किया था, एक बार पहले किया एक था, बार एक बार पहले। पहले। हाँ हाँ। असाइनमेंट्स कर रहे हैं आप? रोज ग्रेटिट्यूड लिख रहे हैं? नहीं, मैंने पहले की थी जब सर ने, आरजे ने पहले करवाया था, उसके बाद की थी, उसके बाद नहीं की मैंने दोबारा। अच्छा, तो आप इसके लिए लिखिए ना, ग्रेटिट्यूड रोज लिखिए, 10 ब्लेसिंग्स काउंट। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड मैं डेली लिख रहा हूँ, सवेरे सवेरे थ्री थ्री ग्रेटिट्यूड डेली लिखता हूँ 10, सुबह सुबह। 10। 10, हाँ 10 डिफरेंट, 10 हाँ डिफरेंट, हाँ। एवरी डे डिफरेंट। एवरी डे यू हैव टू आस्क योरसेल्फ, अरुण तुझे आज क्या अच्छा लग रहा है? अरुण व्हाट आर यू फीलिंग ग्रेटफुल फॉर? अरुण किस चीज के लिए तेरे को बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड या अच्छा लग रहा है? तो आप ठीक वो है। लिखोगे ना, तो आपके कॉन्शियसनेस में आएगा, अच्छा मेरे साथ ये भी अच्छा हो रहा है, अच्छा मेरे साथ ये ब्लेसिंग हुई है, अच्छा मेरे साथ ये अच्छा हो रहा है। तो आप जितना हम्म वाइब्रेशन को कैच कर लोगे ना, एंड यू बिकम अवेयर कि आपके साथ हम्म क्या अच्छा हो रहा है, तो आप हम्म। वैसी और चीजें अट्रैक्ट करने लग जाओगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आई ट्राई, तो आई ट्राई। सुबह उठते ही सबसे पहले 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है, और रात को हाँ सोने से पहले स्टोन है, रॉक, कोई सा भी एक हाँ। पत्थर ले लीजिए और उसको है हाथ में है के। हाँ है मेरे पास, है, मैंने रखा हुआ, बेड के पास रखा हुआ। हाँ, तो उस उसमें मैं सोचना है कि आज पूरे दिन में सबसे अच्छी चीज क्या हुई। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो ठीक है। ये दो प्रैक्टिसेस है, ये कंटिन्यूस है, और उसके अलावा अपन है ना हर रोज नहीं प्रैक्टिस करते हैं। हाँ ठीक है, मुझे पता है, वो तो मैजिक बुक में है, वो तो मैंने मैजिक बुक तो पूरा 28 डेज लगातार किया था पहले। वो अच्छा, प्रॉपर वेरी प्रिपेयर। नाइस। हाँ हाँ, वो मैंने तो प्रॉपर क्या किया था एक्सपीरियंस 20। हुआ था, और क्या एक्सपीरियंस रहा था आपको, क्या मैजिक क्रिएट हुआ था? नहीं, मुझे ना उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि मैंने जो फर्स्ट डे में जो ब्लेसिंग्स लिख ली थी, मैं हाँ, रोज उन्हीं को रिपीट करता था। नहीं नहीं नहीं, बाद रोज में, खुद से पूछना है। हाँ रोज, तो मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि आपको हर रोज नई 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है। हाँ, और खुद से पूछना है, कनेक्ट होना है, मेरे साथ कनेक्ट होना सबसे है। अच्छा क्या हुआ, एंड व्हाट इज इट नाउ, हम्म। इस क्षण में किस चीज के लिए ग्रेटफुल फील हो रहा हूँ, हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, उस ठीक चीज को पूछ कर लिखना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ, ठीक है, ठीक बहुत है। बढ़िया बहुत बढ़िया। आपने पॉलियाना मूवी थोड़ी देखी? देख ली मैंने, कल रात को वही देखी थी, पोलियाना अच्छा, देखी है। कैसा रहा अपेक्स का एक्सपीरियंस? हाँ, बढ़िया है वो, द ग्लैड गेम वाज गुड। द हाँ, ग्लैड, ग्लैड। हाँ। वेरी इंस्पायरिंग राइट? वेरी इंस्पायरिंग, यस, वेरी कोई इंस्पायरिंग, बड़ा चीज अच्छा लगा आपको रात को। बहुत, कोई चीज आपके पास आपने अपने जहन में उठा रही हो, या कोई आपको छू गई आपके दिल को? मूवी से इंस्पायर्ड या वैसे ही? मूवी से इंस्पायर्ड, बुक से इंस्पायर्ड? बुक से इंस्पायर्ड तो मुझे जो जो लास्ट टाइम था कि जो मेरा मेरा एक्चुअली मैं थोड़ा सा, मैंने प्रोजेक्ट यहाँ पे लगाया था, तो प्रोजेक्ट मेरा थोड़ा सा वो अभी थोड़ा ठीक नहीं चल रहा, तो वो प्रोजेक्ट ठीक नहीं चल रहा, उसमें से क्या क्या ब्लेसिंग्स मैंने ढूंढ के, जब पिछली बार मैंने बुक में किया था कि आपके साथ क्या गलत हो रहा है, उसमें से आप क्या क्या ढूंढ सकते हो अच्छा, अच्छी तो चीज है, उसमें हाँ। से मैंने फिर लिखने लिखने बैठा, तो मैंने कम से कम 20 पॉइंट्स उस उस वाह, उस सिचुएशन के अंदर की मुझे क्या क्या इसमें से सीखने को मिला, कि वाह, लोग जब टाइम थोड़ा खराब होता है तो लोग आपके साथ कैसा बिहेव करते हैं, आप जब बड़ी इंडस्ट्री लगा लेते हो तो आपको वो लोग, उसके उसके बेनिफिट्स क्या हैं, लोगों की निगाह में आपकी क्या इमेज बनती है, फिर उसकी लर्निंग्स क्या हैं। इतने बड़े प्रोजेक्ट्स को मैंने एक्चुअली थोड़ा सा प्रोजेक्ट बड़ा लगा लिया, और फिर थोड़े उसके बाद में मार्केट्स थोड़े से वो हो गए, नहीं नहीं, वेवरिंग आपने हो मुझे जाते हैं ना। सिर्फ अच्छा बताओ, ब्लेसिंग्स लिखने के बाद कुछ मैजिक हुआ क्या? ब्लेसिंग्स लिखने के बाद में मैजिक मुझे लग रहा है कि ये भी टर्न आउट हो रहा है, उसको मैं अच्छा, टेंजिबल रिजल्ट्स में भी क्वांटिफाई नहीं कर हाँ। पाऊंगा, तो लेकिन इसमें मुझे लिखा लग रहा हुआ है। है कि अगर एक कंप्लेन की है ना आपने हाँ। फीलिंग फॉर्म में, तो उसके लिए 10 ग्रेटिट्यूड करोगे तो वो कंप्लेन खत्म होगी आपकी। तो अच्छा। अगर जिस एरिया ऑफ लाइफ में ब्रेक डाउन है, उसमें कंप्लेन ज्यादा होती है, ग्रेटिट्यूड कम होता है, एक ही नियम है। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, ठीक है। किसी भी एरिया, रिलेशनशिप हो, हेल्थ हो, मनी हो, करियर हो, कुछ भी हो, तो हम्म जिस रिलेशनशिप में कंप्लेन्स ज्यादा होंगी और हम्म ग्रेटिट्यूड कम होगा, वहां पे ब्रेक डाउन होगा। हम्म 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 हम्म, हम्म। अपन को जिस एरिया में ब्रेक डाउन हो, उसमें ग्रेटिट्यूड आप डबल ट्रिपल कर दोगे, तो आपका कंप्लेन्स कम हो जाएंगी, तो आप पॉजिटिव चीज अट्रैक्ट करने लग जाओगे, साइंस यही है। तो ये मुझे एक और गाइड करो, आपको अगर एक्सपीरियंस हो, जैसे मान लो लेट अस से कि हमारी जॉइंट फैमिली है, और हाँ, आप ब्रदर्स के साथ बिजनेस कर रहे हो, और आपका ब्रदर्स ने आपको बिजनेस में जैसे डिसीव कर दिया मान लो, आपको तो ऐसा लग रहा है डिसीव कर दिया, राइट? उस हाँ सिचुएशन मतलब, में आप अपने सबसे पहले है ना,
उस सिचुएशन के लिए आप ब्रदर के लिए भी है ना ग्रेटिट्यूड करो। जब आपकी हाँ ग्रेटिट्यूड आपके ब्रदर के लेकिन लिए अच्छा, इंक्रीज, एक बार अच्छा नहीं, वो उसमें मुझे डिफिकल्टी क्या आ रही है, मुझे डिफिकल्टी ये आ रही है कि चलो डिसीव करके मेरी लाइफ से अगर कोई चला गया तब तो वो ठीक है, वो अब रोज मेरे सामने भी है, अरे मैं तो आपको फिर वो बता रही उनको देख देख के रोज देख देख के ऐसा लगता है कि क्या करूं क्या करूं क्या करूं। और मैं आई टोटली अंडरस्टैंड, ये सिचुएशन से मैं निकल चुकी हूँ और मैंने सिर्फ और सिर्फ ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस किया है। अगर आपको लिए उनके लिए नहीं हो रहा तो आप दूसरी चीजें ढूंढ कर, वो जैसे ही आपके सामने आए ना, हाँ तो आप उन चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड ढूंढो जो आप देख सकते हो आसपास। चलिए ये ठीक है, ये ठीक है, क्योंकि उनके अभी लिए मेरे नहीं लिए हो बड़ा रहा, मुश्किल है, उनके लिए बड़ा नहीं हो मुश्किल है रहा, उनको। तो हाँ शुरू उनके में लिए नहीं हो जब पा तो रहा। उनके लिए नहीं हो रहा ना, तो उस हाँ सिचुएशन में कुछ तो अच्छा होगा। वो जब आपके हाँ सामने है तो हाँ हाँ, आसपास कोई चीज तो अच्छी होगी, आप अपना कंसंट्रेशन वहां पे लगा लो। चलो ऐसे ठीक है, ऐसे ठीक है, उसके ऐसे लिए ठीक है, ऐसे धन्यवाद ठीक कंटिन्यूस देते जाओ, मतलब उनकी एनर्जी आपको इम्पैक्ट नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, नंबर ठीक वन, है, ठीक है। हाँ नंबर हाँ वन ये। ठीक है। दूसरा, आपको घर बैठकर या मतलब जब आप उनके साथ में नहीं हो, उनके साथ हाँ बचपन की कोई अच्छी यादें, पहले की कोई अच्छी यादें, तो उससे आपको बहुत कुछ मिला हो, हाँ ठीक है, वो तो इतना उसकी बड़ा, ग्रेटिट्यूड अगर प्रैक्टिस करो। ठीक है, ऐसे कर और सकते हैं। तीसरा, 3 लेवल पे कोई और होगी डिजीज। हाँ तीसरा, हाँ, आपके साथ जो धोखा हुआ है उसमें आपके लिए क्या भला हुआ है, उसका ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करो। उसमें क्या भला होना चाहिए, तो हमारी, हम जो बिजनेस नहीं, बिजनेस कर रहे, बिजनेस ही उन्होंने पूरा का पूरा ले लिया, हाँ, धोखे 100% धोखे से। उसमें कुछ ना कुछ भला होगा आपका, ढूंढो। हाँ तो हो सकता है आने वाले टाइम में भला हो जाए। नहीं नहीं, आप तो अभी ढूंढो, और किसी को कुछ नहीं बताना, अपनी नोटबुक में लिख लो। हाँ ठीक है, ठीक है, उससे ठीक है। क्या होगा, आपने जो दर्द अपने छाती में आप कैरी कर रहे हो ना, हाँ वो गायब हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। वो गायब होते ही आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आने लग जाएगी, बरसात होने लग जाएगी, पैसे की, बिजनेस की, शोहरत की, हर चीज की। चलिए मैं ट्राई दोबारा से, फिर नए सिरे से आपके कहने से फिर दोबारा ट्राई करूंगा, हाँ हाँ, डेफिनेटली ट्राई ये करूंगा। मैंने भी किया है और मुझे मतलब इसमें टाइम लगा था। देखो, इट्स इजी इजी नहीं होता, मुझे भी मेरे कोच ने बोला था करने के लिए। मैंने हाँ रेजिस्ट भी किया, बहुत मुश्किल से जबरदस्ती करने बैठी थी मैं। हाँ, पर जब कर नहीं लिया ना, तो मैं डेली उसके बाद से डेली। वो है ना, इंसान मेरे मेरे को जिससे इशू था, वो इंसान मेरे आगे आना कम हो गया, उसका अपने आप ही ऑटोमेटिकली गायब होता गया मेरी लाइफ में से। हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता और है, ये हो सकता सिचुएशन ऑटोमेटिकली गायब होती गई और मेरी लाइफ की कंडीशन इतनी अच्छी हो गई कि मुझे अब वो इम्पैक्ट नहीं करता। है। हाँ वो ठीक है, वो ठीक है। तो हम वो मैं भी, अपने आप होगा, वो इसी प्रैक्टिस से होगा, और कोई तरीका नहीं है। चलिए मैं नहीं, मैं लिखता हूँ ग्रेटिट्यूड उनके लिए, बचपन की यादों को लिखता हूँ कि मैंने उनके साथ बहुत अच्छा टाइम हाँ किया, हाँ हाँ मेरी उन्होंने इस टाइम पे हेल्प की मेरी। हाँ ऐसा नहीं होता जब आपके साथ आपके जो ब्रदर्स होते हैं, जब होते हैं तो वो पूरी जिंदगी, ये थोड़ी होता कि अगर हमने 20-25 साल का सफर तय किया तो कोई रोज हमारा झगड़ा होता था। हाँ एक हाँ हाँ पॉइंट पे आगे ब्रेकिंग पॉइंट बन गया, नहीं तो अदरवाइज तो यादें बहुत अच्छी अच्छी हैं ही ना, हमारी बहुत अच्छी हाँ यादें हैं, ऐसी कोई बात हाँ नहीं है। हाँ। और मैं लिखता भी हूँ, मैं लिखता भी हूँ, ऐसा नहीं मैं लिखता नहीं हूँ, लिखता हूँ, लिखता हूँ। हम्म, हम्म, और दोबारा ध्यान रखूंगा, अब मैं दोबारा करता हूँ उसको, नए सिरे से हाँ। दोबारा देखता हूँ। बहुत नए सिरे से करोगे ना, आपको बहुत सुकून और शांति मिलेगा। और आपको अब फॉरगिवनेस भी प्रैक्टिस करना अलग से। चौथी, आपको फॉरगिवनेस अलग से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आप क्या फॉरगिवनेस ग्रेटिट्यूड फॉरगिवनेस इज करो, ए नॉट वन डे प्रोसेस, ये भी एक लंबी प्रक्रिया है, नहीं, बहुत पर लंबी आप प्रक्रिया। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करोगे तो आपके अंदर एक शक्ति उत्पन्न होगी जिससे आप फॉरगिव कर पाओगे। और ठीक आपने है। फॉरगिव किया नहीं अपने अंदर से, हाँ हाँ। आपकी लाइफ में मैजिक क्रिएट आ जाएगा, किसी न किसी तरह से भगवान आपको गिफ्ट देता है फिर। ये अच्छा। मतलब ये रियलिटी है। मतलब अगर आप फॉरगिव करते हो, किसी को लेट गो करते हो ना, किसी को मन से शांति से फॉरगिव और उसके ब्लेसिंग करते हो, हाँ तो हाँ। आपकी लाइफ में भगवान अलग तरह से ब्लेसिंग देता है, डबल ट्रिपल। चलिए ठीक है, फिर तो बहुत अच्छी बात है, आपने मोटिवेट किया, मैं ध्यान रखूंगा। तो मतलब बिल्कुल खुले दिल से बोलने दो, आई वॉन्ट टू फॉरगिव, आई एम हाँ विलिंग टू फॉरगिव, आई वॉन्ट टू फॉरगिव, प्लीज गॉड गिव मी शक्ति, गिव मी करेज, गिव मी, मेरे को बस अब तू करा दे, तू मुझे फॉरगिव कर दा दे, तू मुझे ठीक है, फॉरगिव करा दे, मुझे इस चीज से निकाल, मुझे इस दुख से निकाल, मुझे इस चोट से निकाल, मुझे गंदी फीलिंग नहीं रखनी। तू तो ठीक है, ठीक है, मुझे ठीक। इस जीव के जंजाल कहते हैं ना, मेरे को इस जी का जंजाल है, हाँ हाँ। जी के जंजाल से तू मुझे फ्री कर। तो गीता क्या कर रही है? अच्छा चलो ठीक है, ठीक। यू मैं हैव कहा टू इनको सी। हाँ, इंट्रोड्यूस करवाएं, दो जी चार 6 सेशन है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको कल इंट्रोड्यूस कराऊंगा, अभी से ठीक है तैयार हो रही है, कहीं जाना है हमने। ठीक है ठीक तो है। हाँ तो हाँ बस हाँ। आप प्रे करो कि भगवान मैं माफ कर पाऊं और मेरे को ये जी के जंजाल से, इस दर्द से मुक्ति दे।
कि गिव ठीक मी है। पावर टू फॉरगिव वो एंड गिव मी एक्सेप्ट पावर टू फॉरगिव तभी होगा जब एंड हमारी एक्सेप्ट। हाँ, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा होगा, मुझे लग रहा है कि जो वंडरफुल होगा, कि जो आने वाले टाइम में वो रियलाइज करेंगे कि हमको ये नहीं करना चाहिए था, बस तो बात ये है। उनके रियलाइज नहीं कराइज करने से कुछ नहीं होगा, मतलब मेरे ठीक साथ जिनने किया था उनको भगवान जाने रियलाइज हुआ नहीं हुआ, कब होएगा। ठीक ठीक है। मैंने अपनी खुशी के लिए क्या किया, मेरे को चाहिए था कि मैंने पूछा रिचा तुझे क्या चाहिए, मैंने कहा हाँ, मैं चाहती हूँ सामने वाला मेरे सामने आकर सॉरी बोले, हाँ। गिड़गिड़ाया और ये बोले कि तू उसने गलत किया। मैंने ये बोला तो फिर ये तो ईगो हो गई ना, ये तो ईगो हो गई, अगर ये हम तो नहीं, अगर उसने बहुत एक्सपेक्ट। बुरा किया, मुझे बुरा लगा। मैंने बोला अच्छा अब ऐसा करते हैं, इमेजिन कर लेते हैं। तो मैंने अपनी इमेजिनेशन में ये देखा कि सामने वाली ने मुझे आके बोला रिचा आई एम रियली सॉरी फॉर हर्टिंग यू। मैंने बोला ओके आई फॉरगिव यू। तो मैंने विजुलाइज करके फॉरगिवनेस खुद को दिलवा दी और मैंने फॉरगिव कर दिया और हो गया काम। चलो फिर ये तो बहुत अच्छा है। इसको इसमें 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 ईगो नहीं हुआ कि हम किसी को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे को आके माफी मांगे हमारे से। हाँ, अरे अरे आपका दिल, आपका चलो आपका जीव है और आपका जीव बोल रहा है मुझे तो माफी चाहिए, तो खुद हाँ, विजुलाइज करवा लो ना, खुद के दिमाग को तो खुद विजुलाइज कर ही सकते हो। जस्ट ठीक है। विजुलाइज द अदर पर्सन सेड सॉरी टू यू, देन यू कैन, इफ योर हार्ट अलाउज देन यू फॉरगिव। सो प्रैक्टिसिंग फॉरगिवनेस इज इंपॉर्टेंट इन एनी विच वे यू डू। ओके, आई ट्राई, तो आई अगर ट्राई। आपका दिल बोल रहा है कि मैं तो नहीं माफ कर सकता, राइट, अच्छा, तो कोई फिर एक्सपीरियंस इस तरह का बताइए कि जैसे आज अगर स्टार्ट करते हैं फॉरगिवनेस, तो व्हाट इज द टाइम फ्रेम कि आप कितनी देर में उसको टाइम कर फ्रेम पाते हैं? कुछ नहीं है, आपकी विलिंगनेस के ऊपर है कि आप कितने विलिंग हो, कितनी ज्यादा आप चाहते हो फॉरगिव करना। और आप उतना जब भी चाहोगे फॉरगिव करना जब आप ये देख पाओगे कि आप जो फॉरगिव नहीं कर रहे हाँ, उसके हाँ, कारण आपको कितना हार्म हो रहा है, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली। ठीक है, जब तक आप ये नहीं देख पाओगे कि आपने उनको माफ नहीं किया, आप उनके लिए खुंदक लेके बैठे हो या आप उनके लिए, आपको लग रहा है उन्होंने आपके साथ बुरा किया तो आप विक्टिम बने हुए हो, राइट। हाँ, यस, तो यू फील हेल्पलेस ऑल द टाइम। तो यस। उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा आपकी लाइफ में। हम्म, तो until unless you don't see the impact कि आपको कितनी जगह वो इम्पैक्ट से आपको नुकसान पहुंच रहा है, आपके अंदर से ये चाह नहीं आएगी कि मैं फॉरगिव करूं, लेट गो करूं, आगे करूं, मूव ऑन लाइफ में। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो वो इम्पैक्ट देखोगे ना तो आपको लगेगा कि यार अब मुझे माफ करना है, एटलीस्ट मुझे तो फ्री होना है इस चीज से। हाँ, ठीक है, तो वो ठीक है। जब चाह आएगी तो आप अपना फॉरगिव करोगे। आई विल, यू हैव टू से आई वांट टू फॉरगिव, आई एम विलिंग टू फॉरगिव, आई फॉरगिव। ओके, सो डेफिनेटली, व्हेन यू डेफिनेटली, रिपीट डेफिनेटली। दैट यू विल ऑटोमेटिकली डू दैट। एकदम से आप लिखकर जब फॉरगिव करोगे यू विल फील सो लाइट, सो फ्री, और आपको बहुत मीठा मीठा सुकून मिलेगा ठीक है, ठीक है, ठीक है, और ठीक है। उससे आपकी लाइफ में चेंज आ जाएगा। चलिए, बढ़िया, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। नहीं, ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, नहीं ओके, लिखूंगा मैं डेफिनेटली, हाँ। थैंक यू फॉर शेयरिंग विद मी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू। नहीं नहीं, मेरे पास डायरियां पड़ी, मैंने बहुत 4-5 डायरियां भर दी ग्रेटिट्यूड से पिछले 3-4 बहुत महीने में, बढ़िया, रोज लिखता इसलिए तो हूँ। आपको इतनी जल्दी एक्सेस मिल गई। हाँ जी। वरना तो आपको आज अभी एक्सेस मिली है इतनी जल्दी तो आपने उसको कैच कर लिया क्योंकि आप हाँ, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हाँ, ये हो। भी ये भी ये भी सही है, ये भी सही है। इतना आप आसान नहीं होता इस चीज को अंदर लेना। हाँ, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही तो वो आपकी प्रैक्टिस का ही कमाल है। है। चलिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके ओके ओके, थैंक यू, थैंक थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। Hi, anybody who wants to share anything, any breakthrough, any story, any sharing? अरे, Unmute yourself if you want to share. No sharing? Any question? Okay. Let's start with day 9, the money magnet. It's only with gratitude that life becomes rich. Gratitude is riches and complaint is poverty. It's a golden rule of your whole life, whether it's your health, job, relationships, or money. The more grateful you can be for the money you have, even if you don't have very much, the more riches you will receive. And the more you complain about the money, the poorer you will become. अपन बहुत आसानी से है ना, मतलब मनी के लिए कंप्लेन कर देते हैं, या अपन किसी चीज के लिए कंप्लेन करते हैं, यार ये तो बहुत महंगा है। तो आप उस वक्त पैसे के लिए कंप्लेन कर रहे हो, इंटेंशनली एंड इंटेंशनली। इवन दो अगर आप किसी से जल रहे हो कि यार उसके पास तो बहुत पैसा है, तो आप उससे नहीं जल रहे, आप मनी को नेगेटिव फीलिंग दे रहे हो। तो ये बहुत बहुत माइन्यूट सी चीज है, ये अपन को पता नहीं चलता, अपन कब
मनी को नेगेटिव फीलिंग दे देते हैं। किसी को सैलरी दे रहे हैं तो नेगेटिव हो गया, अरे इसने तो है ना इतना काम नहीं किया जितनी की मैं उसकी सैलरी दे रहा हूँ, तो मतलब यू आर बीइंग अनग्रेटफुल फॉर द मनी, और आप मनी के लिए नेगेटिव सर्कल्स बना देते हो। सो जब आप मनी हैंडल कर रहे हो हाथ में, तो एटलीस्ट बी वेरी वेरी अवेयर कि आप मनी का लेन देन जब करो तो उसको बहुत ग्रेटिट्यूड और ब्लेसिंग से किसी को मनी पास ऑन करो। Today's magical practice turns one of the biggest reasons people complain about money into act of gratitude. And so it has double the power to change the circumstances of your money. तो अपन अपन यही देखेंगे कि अपन जब मनी दे रहे हैं, अपन जो भी कंप्लेन्स करते हैं मनी के लिए, उसको अपन रिप्लेस करेंगे आज ग्रेटिट्यूड से। तो वो करते ही आपकी जो मैजिक क्रिएट होगा वो मनी के एरिया में बहुत फास्ट हो जाएगा। You will be replacing a complaint which makes you poorer with gratitude, which magically brings you riches. Most people wouldn't think they complain about money, but if there is a lack of money in their life, they're complaining without realizing it. अगर आपकी लाइफ में आपको लगता है आपके पास पैसे की कमी है, तो आप 100% कहीं ना कहीं कंप्लेन कर रहे हो, इसलिए आपके पास कमी है, और कोई रीजन ही नहीं है कि मनी आपके पास कम हो सकता है। Complaining happens through people's thoughts as well as their words, and most people aren't aware of many thoughts in their heads. Any complaining, negative, jealous, or even worried thoughts, अगर आप पैसे के लिए टेंशन ले रहे हो, वरी ले रहे हो, पैसे कहाँ से आएंगे, पैसे कहाँ से आएंगे, पैसे कम नहीं पड़ जाए, पैसे कम नहीं है, पैसा पैसा पैसा, if you are in the feeling of worry in relation with money, then you're giving negative energy to money. Words about money are literally creating poverty. And of course, the biggest complaints come when money has to be paid out. जब आप किसी को पैसे दे रहे हो, आप उस वक्त हमेशा आपको लगता है या महंगा तो नहीं कर लिया, या ज्यादा तो नहीं दे दिया, तो कम तो, मतलब so you always give negative feeling when you're giving money to anybody. So be very very conscious. किसी को पैसे दो तो बहुत खुले दिल से दो, डबल ब्लेसिंग्स के साथ दो, बहुत खुशी खुशी दो। मैं करती हूँ, जब मैं किसी को पैसे देती हूँ ना, तो मैं बोलती हूँ तेरा भला हो, तेरा भला हो, ये मनी तेरी लाइफ में बहुत अच्छे मिरेकल्स करे। मे यू बी वेरी वेरी हैप्पी विद द मनी, मे दिस मनी गिव्स यू अ lot of happiness. So if you're giving money with happiness, you will get happy money. And if you give money with lot of किच किच कंप्लेन, तो जो पैसा आपके पास आएगा ना, वो कहते हैं या तो वो लॉयर के पास जाएगा या वो डॉक्टर के पास जाएगा, दो ही रास्ते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस, आप किस तरह का मनी रख रहे हो या किस तरह का मनी किसी और को दे रहे हो। अगर आप कंप्लेन करके, इरिटेशन से, दुखी मन से किसी को पैसे दे रहे हो, तो आपको मनी सर्कल आएगा ना, वो भी दुखी वाला पैसा आएगा, और वो आपके पास टिकेगा नहीं। या तो वो लॉयर के पास जाएगा या किसके पास जाएगा, डॉक्टर के, दो ही तरीके, राइट। या कोई चोरी करके ले जाएगा, आपके पास नहीं टिकेगा। But if you're giving money with lot of big heart, lot of good feelings, कि wow, I'm able to pay money, number one. Wow, this such a lovely money, it served me well, may it serve you well too. Wow, ये इस मनी के कारण मैं ये सर्विस या प्रोडक्ट खरीद पा रहा हूँ। वाओ, ये मनी ने मेरी लाइफ में कितना सुख दिया है। मे दिस मनी ब्रिंग्स हैप्पीनेस इन योर लाइफ टू। ये करके आप मनी का रोटेशन करते हो तो आपकी लाइफ में मैजिक हो जाता है। If you don't have enough money, paying your bills can be one of the most difficult things to do. It can seem like there is a greater stream of bills than there is money to pay them. But if you complain about your bills, then what you are really doing is complaining about the money. And complaining keeps you in poverty. आपके जो accountants है firm में, make sure that वो गले में हाथ डाल रहे हैं रिटेल में, तो वो बहुत खुशी से पैसा निकाल रहे हैं और बहुत पॉजिटिव एनर्जी से मनी चेंज दे रहे हैं। वरना वो पर्सन को चेंज कर देना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अ पर्सन हु इज डीलिंग विद मनी is in a very good positive vibrations and good thoughts for the many. ना लालच होना चाहिए, ना डर होना चाहिए, ना वरी होना चाहिए, ना जेलसी होनी चाहिए। तो keep your Lakshmi in a lot of positive blessing वाला space. If you don't have enough money, the last thing you would normally do is feel grateful for your bills. But in fact, that's exactly what you have to do to receive more money in your life. अगर आप आज आपके पास पैसे नहीं है कोई बिल चुकाने के लिए, तो आप बिल को टेंशन में मत लेना।
This is the perfect time to practice gratitude. It's difficult, but that's the only way you will receive more money. To have a rich life, you must be grateful for everything you do with money. And begrudging your bills is not being grateful. आपको अपने बिल्स, कोई आपको बिल दे कि ये इनवॉइस रही, तो आपको बोलना चाहिए वाओ एटलीस्ट मैं ये पे कर पा रहा हूँ, वाओ मैं ये सर्विस ले पा रहा हूँ, वाओ आई एम एबल टू पे मनी फॉर दिस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू. You must do the exact opposite, which is to be grateful for the goods and service you have received from those who build you. It is such a simple thing to do, but it will have a monumental effect on the money in your life. You will literally become a money magnet. To be grateful for a bill, think about how much you have benefited from the service or goods on the bill. If it's payment for rent or mortgage, be grateful that you have a home and you are living in it. What if the only way you could live in a home was by saving up all the money and paying cash for it? What if there was no such thing as lending institutions or places to rent? तो आप किसी को रेंट भी दे पा रहे हो ना, तो वो उसकी सर्विस है, उसके कारण आप रेंट दे पा रहे हो. अगर बाय चांस कोई अपना घर रेंट पे नहीं देता, तो आपके पास पैसे नहीं होते घर खरीदने के, तो आप कहाँ जाते? Most of us would be living on the streets. So be grateful for the lending institutions or your landlords, because they have made it possible for you to live in a home or apartment. If you're paying a bill for gas or electricity, think about the heating and cooling you have received, the hot showers, the very appliance you were able to use because of the service. If you're paying a phone or internet bill, imagine how difficult your life would be if you had to travel vast distances to talk to each person individually. Think about how many times you have been able to call friends and family, send and receive emails, or access information instantly through the internet because of your service provider. All of these remarkable services are at your fingertips. So be grateful for them, and be grateful that the companies trust you by providing their services before you have paid for them. बहुत सारी चीजों के लिए अपन तो पोस्ट सर्विस करते हैं, जो भी स्टाफ रखते हैं, सैलरीज पे जितने भी आदमी होते हैं उनको अपन बाद में पे करते हैं, वो सर्विस पहले देते हैं. दे ट्रस्ट अस फर्स्ट, देन वी ट्रस्ट देम. तुमने अपन को ट्रस्ट करके अपनी सर्विस दी, उसके लिए भी वी कैन बी ग्रेटफुल. Ever since I discovered the phenomenal power of gratitude, I write the magic words, thank you, paid. मतलब ये रोंडा ब्रायन जो ऑथर है, ये हर बिल के लिए थैंक यू देती है कि थैंक यू पेड. On every bill I paid, I never miss a single one. ये एक बिल को बिना थैंक यू दिए रहती नहीं है. At the beginning, when I received, when I didn't have the money to pay a bill, I would still use gratitude's magical power and would instead write across the bill, thank you for the money. Then when I had the money to pay it, I would add, thank you paid. तो ये बिल का शुक्रिया कर रही है. Today you are going to do the same. Take any currently unpaid bill you have and use gratitude's magical power by writing across them, thank you for the money, and feel grateful for having the money to pay the bill, whether you have it or not. If you receive and pay most of your bills online, then when you receive an online bill, forward it to yourself as an email and write it in the subject line in capital bold letters, thank you for the money. Oh crazy. मतलब आप ऑनलाइन बिल के लिए भी अपने आप को ईमेल करो और सब्जेक्ट में लिखो थैंक यू फॉर द मनी. मतलब आपको जो बिल्स आपको दे रहे हैं उसके लिए आपको बहुत शुक्रिया देना है कि वाओ मेरे पास बिल आ रहा है, वाओ मेरे पास बिल आ रहा है. नेक्स्ट, find 10 bills you have paid in the past and write across the front of each one the magic words thank you paid. As you write on each paid bill, feel as grateful as you possibly can that you had the money to pay the bill. The more gratitude you can harness for the bills you have paid, the more money you will magically magnetize to you. आपने जितने बिल्स का पेमेंट किया उसको इतना धन्यवाद दो, वाओ मेरे पास ये बिल था, वाओ मैंने इस बिल का पेमेंट किया, वाओ मैं बिल का पेमेंट कर पाया, वाओ इस बिल को मेरे को पेमेंट करना है. उतना आपके पास पैसा बढ़ जाएगा. कितना अजीब और अनोखा तरीका है ना. From this day forward, you can make it a regular practice that whenever you pay a bill, you briefly think about the great service you have received from that bill and write across the face of the bill the magic words, thank you, paid. And if you don't have the money to pay a bill, use the magical gratitude power and write, thank you for the money, and feel as if
You are saying thank you because you have the money to pay the bill. Feeling gratitude for the money you have paid out guarantees you will receive more. Gratitude is like magnetic golden thread attached to your money. So when you pay money out, money always returns to you. Sometimes equally, sometimes tenfold, sometimes 100-fold. मतलब आप पैसा अगर किसी को बाहर दे रहे हो, that's a technique कि आप 10 गुना, 50 गुना, 100 गुना आपके पास वापस रिटर्न हो गया है. तो आपके पास तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है except being grateful when you're paying money to anybody. The abundance you receive back depends on how much money you give. The abundance you receive back depends not on how much money you give, but on how much gratitude you give. आप पैसा किसी को दे रहे हो, किसी बिल का पेमेंट करना प्लीज. आप किसी को पैसा दे रहे हो तो आप किस ग्रेटिट्यूड फीलिंग के साथ दे रहे हो, उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना मल्टीप्लाई होके आपके पास वापस आएगा. बट अंडरस्टैंड, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज एनर्जी, नंबर वन, and everything has a circle. So what you gives come back to you, right? So आप जो दे रहे हो तो वो फीलिंग अच्छी देना, फीलिंग फॉर्म में अच्छे से देना. ये नहीं कि तेरे को पैसे दिए, ये तेरे मैंने तेरे मुंह पे पैसे मारे, तू जा यहाँ से भाग. तो आपके पास रिटर्न होके मनी आएगा ना, वो भी ऐसे ही आएगा जो आपके मुंह पे आएगा, राइट? सो ऑलवेज गिव मनी विद लॉट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट एंड ब्लेसिंग्स. You can have so much gratitude when you pay a bill for $50 that you can receive back hundreds of dollars. आप किसी को 50 रुपए भी पे कर रहे हो तो इतना सारा ग्रेटिट्यूड के साथ करो कि वो आपके पास 1000 रुपीज, 2000 रुपीज, लाख रुपीज बनकर वापस आए. Please mute yourself. Magic practice number 9. The money magnet. Count your blessings, make a list of 10 blessings, write why you're grateful for, reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Take any current unpaid bill you have, use gratitude's magical power, and write across each one. Thank you for the money. Feel grateful for having the money to pay the bill, and whether you have it or not. Take 10 bills that you have paid in the past and write across in front of each of one of them, thank you paid. Feel truly grateful that you had the money to pay the bill. मतलब आपने पास्ट में जिन की पेमेंट्स कर दी उसके लिए आपको ग्रेटफुल होना है कि मेरे पास एटलीस्ट इतने पैसे तो थे कि मैं वो बिल पे कर पाया. Before you go to sleep, take your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. We completed the money magnet chapter. We have to do the exercises. I'm loving the 10 bills that we have to collect. Any question, any sharing? Hi, Richa. Hi. Sorry, joined the session 7 minutes late as No was in a issues disc session today. Disc session It's attend किया okay. था आज I live. know. How So was it? it was great. It was great. The magic practice is really going great. Water or like whenever I'm having water like from yesterday, so I have practiced gratitude for that. Food पे मैं Very करता था before lunch और dinner, but water पे कभी नहीं किया. हाँ. So अच्छा Water is फीलिंग था. amazing to practice. हाँ, नाइस फीलिंग. और आज के सेशन से भी मतलब मुझे एक लर्निंग मिल रही है कि ग्रेटिट्यूड का किस एक्सटेंट तक हो सकता है. मतलब यू कैन नॉट थिंक. मतलब ये थॉट तो हाँ. मेरे माइंड में कभी आता भी नहीं कि यार बिल्स के लिए कोई ग्रेटिट्यूड. मतलब मैनिफेस्टेशन में सीक्रेट में सुना था, बट आज उसकी मीनिंग समझ में आ रही है. हाँ. सो तो आपने भी जिस क्लास के लिए जो पेमेंट किया होगा उसके लिए धन्यवाद देना. हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. वो रिग्रेट हो रहा था मेरे को, बट मेरे अब को पता धन्यवाद ही है, दूंगा. मैंने तो इसलिए दिया ही नहीं क्योंकि मुझे रिग्रेट हो रहा था. और that's यस. that's how I'm stuck, you see. And नहीं you नहीं, could बट pay for it. यस So you need to be grateful that you paid for it. यस There यस is यस. I didn't had a heart to pay for it. It's not that I don't have a money. I यस didn't यस यस have आया. heart. और मेरे पास हार्ट क्यों नहीं था? क्योंकि मैंने अपने पास बिल्स के लिए धन्यवाद नहीं दिया होगा.
ओके। कहीं ना कहीं मैंने कंप्लेन की होगी, इसलिए मेरा दिल ही नहीं था कि मैं डिस्क के लिए पे कर सकूं। अच्छा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इवन यस यस गेटिंग यस। इज अ प्रिविलेज। ओके। वाओ। इफ यू मतलब गेटिंग बिल्स इट्स अ प्रिविलेज। क्या बात है। पर अपन इंडियन सोसाइटी में या कोई भी किसी भी कारण से अपन है ना उसको नेगेटिव में लेता है, अरे यार बिल आ गया, अरे यार बिल आ गया, अरे यार इसका भी पेमेंट करना, दैट्स हाउ इट हैज बीन बिल्ड। बट वी हैव टू यस बी यस। ग्रेटफुल, वाओ बिल आया है, वाओ आई एम एबल टू पे फॉर इट, वाओ आई कैन अफोर्ड इट, वाओ मैं इसके लिए पे कर पा रहा हूँ, वाओ मुझे ये सर्विस कोई देने के लिए है। ये सबकॉन्शियस माइंड में कब आ जाएगा, मतलब अभी कॉन्शियसली कर रहे हैं, अब वो थोड़ा करो क्यूरोसिटी हो करो रही है कि करो 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 करो, बस यही है, करते रहो करते प्रैक्टिस रहो विल मेक बेटर। हाँ। करते रहो प्रैक्टिस। करते रहो, एक ओके। लाइफ टाइम है ये। यस आई यस वोंट यस। सिंगल टाइम, आई वुड से लाइफ टाइम। राइट राइट। थैंक यू। थैंक यू। ओके थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन और शेयरिंग? एनी क्वेश्चन और शेयरिंग? ओके ओके, थैंक यू रिचा फॉर द अमेजिंग ओके सेशन थैंक अगेन। यू थैंक यू।